बेटा अब हम करते हैं स्क्रबर। नेक्स्ट जो कंट्रोल मेथड है वो है स्क्रबर। तो स्क्रबर में क्या होता है, ये एक्चुअली गैस को रिमूव करने के लिए, ठीक है, जो पोल्यूटेंट गैसियस पोल्यूटेंट्स होते हैं, गैसियस पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और ये कौन कौन से गैसियस पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है, मेनली SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट होता है, ठीक है, विच इज इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट, ठीक है, इनको रिमूव करने के लिए SO2 को मेनली यूज किया जाता है स्क्रबर। अब ये कैसे होता है, चलिए देखते हैं। चलिए अपने यहां पर ये डिवाइस है, इस डिवाइस में डर्टी एयर यहां से अंदर भेजी जाती है, इंट्रोड्यूस थ्रू दिस पॉट, और इसके ऊपर वाटर या लाइम की स्प्रे की जाती है, वाटर या लाइम की स्प्रे की जाती है, जिसकी वजह से जो वाटर है इन वेस्ट को और पोल्यूटेंट्स को डिजोल्व कर लेता है, और डिजोल्व होने के बाद में ये नीचे आ जाते हैं अलोंग विद द लाइम और वाटर। सीधा सा भावार्थ ये हुआ कि जो डर्टी एयर है ये वाटर को क्रॉस करके जा रही है, तो जितने भी डर्टी पार्टिकल्स इसके अंदर होते हैं वो सारे सारे ट्रैप कर लिए जाते हैं वाटर के द्वारा, और क्लीन एयर है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो वाटर जो है इन गैसेस को डिजोल्व कर लेता है, वाटर है डिजोल्व द गैसेस, पॉइंट क्लियर, इन गैसेस को क्या कर लिया इसने, डिजोल्व कर लिया। ऐसे ही जो लाइम है वो भी रिएक्ट करता है, लाइम किसके साथ रिएक्ट करता है, SO2 के साथ में। लाइम ने रिएक्ट किया किसके साथ, SO2, और क्या बना दिया इसने, कैल्शियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स। इट रिएक्ट्स विद SO2 एंड फॉर्म्स प्रेसिपिटेट्स ऑफ PPT, प्रेसिपिटेट्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट। समझ में आई बात, क्या बना दिया इसने, प्रेसिपिटेट्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड सल्फाइड, एंड सल्फाइड मीन्स कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फाइड्स ये बना देता है। पॉइंट क्लियर। इस प्रकार से जो गैसियस पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको हम स्क्रबर की हेल्प से रिमूव करके एयर को कुछ % हम क्लीन कर सकते हैं। चलिए अगला जो अपना जो डिवाइस है वो देखते हैं, वो है कैटालिटिक कन्वर्टर। क्या बेटा, देखो ध्यान से, कैटालाइटिक कन्वर्टर ये एक वो डिवाइस है जो ऑटोमोबाइल्स में फिट किया जाता है। किस में फिट किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स, लाइक व्हीकल्स, लाइक मोटरसाइकिल, ठीक है, बाइक, ठीक है, फॉर व्हीकल, सॉरी फॉर व्हीलर्स, जैसे आपकी गाड़ी हो गई, कार, बस, इन सभी में ये कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होता है। साइलेंसर में, साइलेंसर में ये लगा होता है, ठीक है। क्या करता है ये बेटा, ये रिड्यूस करता है, इट रिड्यूसेस, ध्यान से सुनो, रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस। आप लोगों को पता है जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनसे बहुत सारी पॉइजनस गैसेस निकलती, लाइक SO2, ठीक है, NOx, ये गैसेस निकलती हैं, और ये सारी सारी गैस हैं ये कैसी होती हैं, पॉइजनस गैसेस होती हैं, ठीक है। तो इन गैसेस को रिमूव करने के लिए, या फिर यूं कहें इनका अमाउंट जो निकलता है व्हीकल से उनको रिड्यूस करने के लिए हम व्हीकल में क्या लगाते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर, ठीक है। एक बात है बेटा, जो साइलेंसर होता है बाइक का, गाड़ी का, वो बहुत ही महंगा होता है, ठीक है। वो इतना महंगा क्यों होता है, क्योंकि वो जो उस साइलेंसर में कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होता है, और जो ये कैटालिटिक कन्वर्टर है
ये किससे बना होता है? इट इज मेड ऑफ, कैटालिटिक कन्वर्टर जो है बहुत ही महंगे एक्सपेंसिव मेटल से बना होता है, मेड ऑफ एक्सपेंसिव मेटल्स, बहुत ही महंगे मेटल से बना होता है। जैसे कि वो मेटल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ध्यान रखना, हो सकते नहीं, होते ही हैं, वही हैं। क्या क्या होते हैं? प्लेटिनियम, पैलेडियम और रोडियम। प्लेटिनम नंबर 1, पैलेडियम 2 और रोडियम 3। क्या हो गया? रोडियम। ये 3 जो है बहुत ही एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं जो एज एक कैटालिस्ट इस कैटालिटिक कन्वर्टर में यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे ही एग्जॉस्ट इंजन का आता है निकल करके इस साइलेंसर में, तो ये कैटालिस्ट और ये कहें कि कैटालिटिक कन्वर्टर के पास पहुंचता है। एग्जॉस्ट पासेज थ्रू दीज कैटालिटिक कन्वर्टर। तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करते हैं, समझना बेटा। क्या बताया है? जैसे ही ये एग्जॉस्ट पास होता है थ्रू द कैटालिटिक कन्वर्टर, तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है? अगर ये क्या करता है, अगर नाइट्रिक ऑक्साइड है, अगर नाइट्रिक ऑक्साइड है गैस, ध्यान से सुनो बे, एग्जॉस्ट है उसमें क्या क्या बताया हमने, ये और ये होते हैं SO2 NOx। तो अगर वो नाइट्रिक ऑक्साइड है, NOx है, ठीक है, N नाइट्रोजन का कोई भी वेस्ट हार्मफुल गैस यहां पर है, तो वो क्या करेगा? तोड़ देगा नाइट्रिक ऑक्साइड को। कैटालिटिक कन्वर्टर तोड़ देगा किसमें? नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। समझ में आई बात? तो नाइट्रिक ऑक्साइड gets converted by catalytic converter into नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर यह नाइट्रिक ऑक्साइड की बजाय क्या है, आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है यहां से, CO। तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है? CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें? CO2। ठीक है, इसको क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज्ड इनटू CO2। तो बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड को कैटालिटिक कन्वर्टर क्या कर देता है? CO को CO2 में और अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर देगा। अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन में ये कन्वर्ट कर देगा। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड था, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया, और CO है तो उसको किस में कर दिया? CO2 और अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स अनबर्न्ट हैं वो कंप्लीटली बर्न हो जाएंगे। देखिए ये अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन है, ये किस में बर्न हो जाएंगे? CO2 प्लस और वाटर। ठीक है, तो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो गया? देखिए CO2 अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन्स को इंजन क्या करेगा? उसको फिर तोड़ेगा और CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बेटा ये तो मैंने बोल दिया, आप लोगों को मानना भी पड़ेगा, लेकिन इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है ना, प्रैक्टिकली देखें आप अपनी बाइक को सर्दी के सीजन में या जो अपनी पेट्रोल की गाड़ियां होती हैं उनको स्टार्ट करके छोड़ दीजिए। ठीक है, तो कुछ समय बाद आप उनके साइलेंसर से, ठीक है, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आप लोग वहां पर गिरते हुए देखेंगे। गाड़ी के साइलेंसर से वाटर ड्रॉपलेट्स गिरते हुए देखेंगे। ये बेटा वाटर कहां से आया? इंजन ने नहीं छोड़ा है, पेट्रोल से नहीं आया है। वो क्या हुआ था कि जो अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन्स बचे थे उनका ब्रेकडाउन हुआ है CO2 और वाटर में, जिसकी वजह से जो है ये वाटर आपको वहां पर साइलेंसर के पास में दिखाई देता है। अब देखिए ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है, ये जो PB है, PB का मतलब लेड,
से बहुत ही सेंसिटिव होता है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि लेड क्या करता है, इस कैटालिटिक कन्वर्टर को, ठीक है, क्या कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। सेंसिटिव होता है और इनएक्टिवेट्स द कैटालाइटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक जो कन्वर्टर है उसको क्या कर देता है, इनएक्टिव। ठीक है, अब देखिए, इसीलिए दैट इज वाई वी प्रीफर अनलेडेड पेट्रोल। तो ये क्वेश्चन है बेटा कि वाई अनलेडेड पेट्रोल इज प्रीफर्ड, तो हमारा आंसर ये होगा कि बिकॉज इफ पेट्रोल इज लेडेड, देन जो लेड होता है पेट्रोल में, वो लेड हमारे कैटालिटिक कन्वर्टर को, ठीक है, और कन्वर्टर, और इसको आप कह सकते हैं जो कैटालिस्ट है, को इनएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो व्हीकल है, ऑटोमोबाइल है, वो जो एग्जॉस्ट निकलेंगे इंजन से, उनको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। इसलिए मोटर व्हीकल्स आर फिटेड विद कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है, एंड शुड नॉट बी यूज्ड leaded पेट्रोल एंड शुड प्रीफर अनलेडेड पेट्रोल। ठीक है, ओके, ये थे हमारे पास बेटा कुछ डिवाइसेस जो एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। फिर भी अगर कोई पॉइंट आपका रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगली क्लास हम डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके, थैंक यू बेटा।